क्वेश्चन भी है। सो इसे आपको ऐसे ही याद करना है कि मौजू कुरान मजीद का इंसान है, और इंसान बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहले नंबर पे वो इंसान जो कुरान मजीद को दिलो जान से एक्सेप्ट करते हैं, उनमें आ जाते हैं मोमिन। दूसरे नंबर पे वो लोग जो अपनी तकब्बुर के बाइस, अपने हसद की वजह से कुफर पर अड़ जाते हैं और कुरान मजीद से फायदा नहीं हासिल करते। और तीसरे नंबर पे बेटा वो लोग जो मुनाफिकीन है, जो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। राइट। ये आपके पास है कुरान मजीद का मौजू। नेक्स्ट बेटा आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा ये सब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है, इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। बट अब हम नेक्स्ट जो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, कुरान मजीद की फजीलत और आलमगीरियत, ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। तो यहां से अब बेटा क्वेश्चन बनता है कि कुरान मजीद की फजीलत और आलमगीरियत हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में लिखें। हदीस क्या होती है, मैंने बताया कि हमारी रहनुमाई के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो भी तालीमात दी वो हदीस है। राइट। और कुरान मजीद में फजीलत किस तरह हुई है कि उस चीज के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया। तो अब हम देखेंगे कि कुरान मजीद की फजीलत में अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया। सो कुरान मजीद बहुत अजमत वाली किताब है। कुरान मजीद का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। ये अफाकी और आलमगीर पैगाम खुदाबंदी है। क्या मतलब है इसका? आलमगीर का मतलब होता है बेटा पूरी दुनिया के मुसलमान, नॉट फॉर लाइक के पाकिस्तान के मुसलमान, नॉट फॉर लाइक के सिर्फ मक्का के मुसलमान। पूरी दुनिया, आलम, आलम कहते हैं पूरी दुनिया को। तो पूरे दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सबके लिए पैगाम खुदाबंदी है। पैगाम खुदाबंदी का मतलब है कि अल्लाह का दिया हुआ पैगाम है, इस पे सबको अमल करना है। सो क्यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी के लिए इसमें हदायत और रहनुमाई है। इस किताब हिकमत में अक्लमंदी और दानाई के खजाने पोशीदा हैं। कुरान मजीद मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। शिफा और रहमत मैंने आपको पहले ही बताया कि कुरान मजीद हमारे लिए कैसे शिफा का बाइस है। अगर कोई बीमार हो तो आपको पता है कि उसको कुरान मजीद की आयत पढ़ के सुनाई जाए तो एक दफा उसको सुकून नसीब होता है। राइट। इसके अलावा कुरान मजीद की पढ़ के अगर गम वगैरह किया जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह का ये कलाम इतना असपुर असर है कि उसकी वजह से इंसान पर क्या होता है, इंसान के सीधा दिलों पर असर करता है ये कलाम। सो दैट्स वाई। सो इसके बेटा इसकी फजीलत के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद सीखे और उसे दूसरों को सिखाए। ये आपके पास है पहली हदीस जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की फजीलत हमें बयान फरमाई। अंडरस्टैंड दैट कि सबसे जी बेहतर मिस। का दर्जा दर्जा